जिला परिषद चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का बयान। चौटाला परिवार जिला परिषद का चुनाव लड़े ये शोभा नहीं देता। परिवार के सदस्यों ने चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्यों ने कभी जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ा। ये चौधरी देवीलाल के लिए अच्छी या सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और देखिए, दिलचस्प ये भी है कि अपने बेटे गगनदीप की जीत का दावा भी उनकी ओर से किया गया है। तो इस बार काफी अहम ये हो जाता है कि अभय चौटाला के बड़े बेटे करण चौटाला भी जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही उनके बाद कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने अपने बेटे गगनदीप को भी मैदान में उतारा है। अब जिला परिषद को लेकर ही रणजीत सिंह मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उनकी ओर से कहा गया, चौधरी देवीलाल परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से जिला परिषद का चुनाव लड़ा जाना ये शोभा नहीं देता। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा बेटा चुनाव लड़े और कम से कम जिला परिषद का। देखिए, जो बंसीलाल हैं, जो बजलाल थे, हुड्डा साहब हैं, तीनों मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य कभी जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़ते। कभी बादल साहब का और मुलायम सिंह का परिवार नहीं। जो देवीलाल बहुत बड़े आदमी थे, देश के प्रधानमंत्री तक कह के बनाते थे कि वीपी सिंह को बनाऊंगा, चंद्रशेखर को बनाऊंगा, करा उन्होंने। नेहरू फैमिली के बाद केवल जो देवीलाल ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, किसी की वो नहीं था। आज जो देवीलाल सीकर से लोकसभा जीत के आ जाए, फिर देवीलाल रोहतक से जीत के आ जाए, बलराम जाखड़ को चैलेंज करे कि मैं फिरोजपुर लड़ूंगा। उनकी इतनी बड़ी शख्सियत थी। मुख्यमंत्री वो बनाते थे, मुलायम सिंह, लालू, हुकम सिंह, बनारसी दास, ओम प्रकाश। आज उनका परिवार अगर जिला परिषद के चुनाव पे लड़ रहा है, सरपंच के चुनाव पे, अगर पंच के चुनाव पे आ रहे हैं, तो देखिए उनके लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि नहीं है। चलिए, हमारे संवाददाता अमित तिवारी फोन लाइन पर हैं। अमित, सुना हमने रणजीत सिंह को, ये बेहद दिलचस्प भी है और हैरान करने वाला भी है। एक तरफ ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल परिवार का कोई भी सदस्य जिला परिषद का चुनाव लड़े ये शोभा नहीं देता। दूसरा, इनके बेटे ही खुद मैदान में हैं। जी बिल्कुल, यह दिलचस्पी भरा भी है और कहीं न कहीं एक तरह से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की पीड़ा भी इस बयान में झलक रही है, क्योंकि उनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रानिया है और जो जोन नंबर जिसमें चुनाव लड़ने उतरे हैं अभय सिंह चौटाला के पुत्र करण चौटाला और उनके स्वयं के पुत्र गगनदीप, वो रानिया क्षेत्र में ही पड़ता है। और सीधे रूप में यह एक बड़े टकराव की ओर संकेत है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी होना है। तो ऐसे में क्या कुछ उस हल्के की रणनीति रह सकती है इनेलो की, यह भी उससे स्पष्ट है। और एक सबसे अहम बात उन्होंने कही कि देवीलाल नहीं चाहते थे कि कोई भी जिला परिषद का और स्थानीय निकाय स्तर का कोई चुनाव लड़े, लेकिन वह यह इसमें बताना भूल गए हैं शायद कि लगातार यह परंपरा रही है, चौटाला परिवार ने लगातार जिला परिषद का चुनाव लड़ा है। अभय सिंह खुद जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और यही नहीं, आदित्य चौटाला ने और अभय सिंह की धर्मपत्नी कांता चौटाला के बीच भी मुकाबला हुआ था डबवाली जोन के चौटाला में, और वहां उन्हें कांता चौटाला को पराजय मिली थी। और करण चौटाला भी पिछली बार भी जिला परिषद का चुनाव जीते थे। तो ऐसे में एक दिलचस्पी भरा मुकाबला ज्योति यहाँ इस रानिया क्षेत्र में जो जोन नंबर है इस जोन में होने जा रहा है। और देखने तो वाली अमित, बात क्या समझकर चले, ये अपना हल्का बचाने का प्रयास है? कहीं ना कहीं इनको भी डर के इस बात का कि अभय के बेटे अगर यहाँ एक्टिव होते हैं, यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं। हालांकि अभय का परिवार पहले भी जिला परिषद चुनाव लड़ता रहा है और आपने आदित्य देवीलाल का भी जिक्र किया, वो भी जिला परिषद का चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन खुद बेटे को मैदान में भी उतारना, उसके बाद भी ये कहते रहना कि ये शोभा नहीं देता परिवार को, तो ये तो समझ से थोड़ा बाहर है अपने आप में। जी निश्चित रूप से ये बयान कुछ अटपटा सा लगता है। हालांकि रणजीत चौटाला ने किस संदर्भ में ये बातें पूरी दोहराई है चौधरी देवीलाल परिवार की, यह अभी समझ से परे है। लेकिन इतना तय है कि इस क्षेत्र में जो अब रानिया क्षेत्र में अगर करण चौटाला चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो निश्चित रूप से इनेलो की और अभय सिंह की रणनीति जो है वो रानिया को लेकर कुछ बदल गई है। हो सकता है कि भविष्य में यहाँ से कोई उनके परिवार का सदस्य है या वे स्वयं भी यहाँ से उतर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हल्का बदलना। तो ऐसे में अब लेकिन जिस प्रकार का बयान चौधरी रणजीत सिंह ने दिया है वो काफी कई सवाल भी उठाता है, और खुद उनके पुत्र इस मैदान में उतरे हैं, यह भी एक दिलचस्पी भरी बात रह सकती है कि दोनों अगर बात करें रिश्ते में करण चौटाला और जो गगनदीप है वे चाचा भतीजा हो गई। इस प्रकार का चुनाव एक बार पहले भी हो चुका है और खुद रणजीत सिंह चौटाला भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ रोहड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ चुके हैं। जी।
बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो देखिए, दिलचस्प होने वाली है इस बार के जिला परिषद के चुनाव, लेकिन रणजीत सिंह ने अपने बेटे को मैदान में तो उतारा है, लेकिन उसके बाद ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है। उसके बाद ये कहना कि चौधरी देवीलाल के परिवार से कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ी, ये शोभा नहीं देता, और खुद इनके बेटे ही मैदान में थे।